लगातार भगदड़ जो है वो मचती हुई दिखाई दे रही है और साथ ही नेताओं का इस तरह से दूसरे दलों में पलायन करना कहीं ना कहीं 22 के चुनाव को और ज्यादा रोमांचित बनाता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी को बड़े झटके उत्तर प्रदेश में लग रहे हैं और टक्कर जो है वो और ज्यादा कड़ी यहां पर सपा और बीजेपी के बीच में होती जा रही है, क्योंकि खुद बीजेपी के जो मंत्री रहे हैं कैबिनेट के, उनका इस्तीफों का दौर जो है वो शुरू हो चुका है। और जैसा कि हमने कल स्वामी प्रसाद मौर्य को सुना था, उन्होंने कहा था कि कुछ और बड़े नाम हैं जिनका भी इस्तीफा आ सकता है, यानी बिल्कुल सही बात कही जा रही थी। और आने वाले कुछ दिन कहीं ना कहीं बहुत खास होंगे उत्तर प्रदेश की सियासत के लिहाज से, क्योंकि जिस तरह से इस्तीफे चल रहे हैं उसके बाद बहुत बड़ा असर 22 में देखने को मिलेगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी के दूसरे बड़े मंत्री ने इस्तीफा दे दिया है। दारा सिंह चौहान का वो इस्तीफा भी हम आपको दिखा रहे हैं लगातार, जहां पर आपको बता दें कि पूर्वांचल के बड़े नेता माने जाते हैं दारा सिंह चौहान, और कैबिनेट मंत्री दारा सिंह चौहान का इस्तीफा आपको हम तस्वीर भी दिखा रहे हैं, जहां पर इस्तीफा जो है वो भेज दिया गया है राज्यपाल को। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बसपा से 2017 में ही भाजपा में आए थे दारा सिंह, और अब 22 के चुनाव से ठीक पहले इस्तीफा 22 में बड़ा असर डालेगा। कहीं ना कहीं योगी सरकार जो है वो कमजोर होती हुई यहां पर दिखाई दे रही है, क्योंकि इस तरह से इस्तीफों का जो दौर शुरू हुआ है, जो आरोपों का जो सिलसिला शुरू हुआ है, वो जनता के मन में कुछ डाउट्स जरूर लेकर आएगा। तो बीजेपी के दूसरे बड़े मंत्री का इस्तीफा, यूपी के वन मंत्री थे दारा सिंह चौहान, और अब उनका इस्तीफा सामने आ चुका है। स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद ये दूसरा बड़ा इस्तीफा है। इस वक्त की बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश की सियासत में नेताओं का इस तरह से पलायन करना आने वाले विधानसभा के चुनाव में बहुत बड़ा असर डालने वाला है। देखना यह होगा कि ये इस्तीफे आखिर कितना नुकसान पहुंचाएंगे बीजेपी को, ये तो 10 मार्च को स्पष्ट होगा जब नतीजे सामने आएंगे। लेकिन हम लगातार बड़ी खबर पर बने हुए हैं और पूर्वांचल के बड़े माने जाने नेता दारा सिंह चौहान का इस्तीफा सामने आ चुका है। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद दूसरा बड़ा इस्तीफा। लगातार हम आपको इस्तीफे की तस्वीर भी दिखा रहे हैं, जहां पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को यह इस्तीफा सौंप दिया गया है। पूर्वांचल के माने जाने नेता है दारा सिंह चौहान, और अगर बात करें भाजपा में आने की तो 2017 में ही ये बीएसपी से भाजपा में आए थे, और अब 22 के चुनाव से ठीक पहले इस्तीफा इन्होंने दे दिया है। योगी कैबिनेट से बसपा से 2017 में ही भाजपा में शामिल हुए और 22 से पहले ही भाजपा का दामन छोड़ दिया है, और पूरी तरह से यहाँ पर बात कही जा रही है कि दारा सिंह चौहान भी सपा का दामन थामेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम लखनऊ से बता रहे हैं, कैबिनेट मंत्री दारा सिंह चौहान का इस्तीफा सामने आ गया है। लगातार बीजेपी को झटके लगते हुए, एक और कल हमने आपको दिखाया था तस्वीर जब दिल्ली में मंथन कर रही थी बीजेपी नामों को लेकर, दूसरी ओर यहां पर हलचल कितनी तेजी से बढ़ रही है। एक और उत्तर प्रदेश की जो सियासी हम कहते हैं जहां सबसे ज्यादा सियासत होती है, लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है, वहां से इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं जो चौंका देने वाली हैं, और बड़ा झटका बीजेपी को उत्तर प्रदेश में लगा है। उत्तर प्रदेश अपने आप में एक बड़ा सूबा है, बड़ा असर पड़ता है उत्तर प्रदेश के नतीजों का देश में जब चुनाव होते हैं लोकसभा के, उस पर भी। और अब देखना होगा कि किस तरह से उत्तर प्रदेश की जो योगी सरकार है वो आने वाले चुनाव में इसका असर कितना होता है योगी सरकार पर। तो बड़ी खबर, मऊ के मधुबन सीट से विधायक हैं, पूर्वांचल के बड़े नेता माने जाते हैं कैबिनेट मंत्री दारा सिंह चौहान, और अब उनका इस्तीफा सामने आ चुका है। उत्तर प्रदेश की सियासी हलचल लगातार बढ़ती जा रही है। कैबिनेट मंत्री दारा सिंह चौहान का इस्तीफा सामने आया, वन मंत्री थे, लगातार कहीं ना कहीं जो कमजोर है वो जरूर होती जाएगी, क्योंकि कल जब स्वामी प्रसाद मौर्य इस्तीफा देते हैं तो सिर्फ इस्तीफा नहीं देते बल्कि बड़े आरोप भी मढ़ते हैं बीजेपी पर, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने ओबीसी और पिछड़ा वर्ग को नजरअंदाज करने की बात कही थी, उसके बाद से नाराजगी जो है वो ओबीसी वर्ग और जो पिछड़ा वर्ग है वो जरूर समझा होगा। एक तरफ बीजेपी ब्राह्मणों को साधने की पूरी कोशिश 22 से पहले कर रही है, और दूसरी ओर कहीं ऐसा न हो कि इन आरोपों के बाद ओबीसी और पिछड़ा वर्ग भी बीजेपी का साथ छोड़ता जाए, यानी बड़ा नुकसान आने वाले चुनाव में बीजेपी को उठाना पड़ सकता है। तो इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से आपको हम बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश की राजधानी
से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। वन मंत्री थे दारा सिंह चौहान और अब उनका इस्तीफा सामने आ चुका है। मऊ के मधुबन सीट से विधायक हैं, पूर्वांचल के बड़े नेता हैं। पूर्वांचल को साधने की कोशिश इस बार अखिलेश यादव भी खूब कर रहे थे, दौरे चल रहे थे। जब हमने देखा कि लगातार कितनी बार पूर्वांचल पहुंचे थे अखिलेश यादव, ताकि पूर्वांचल की जनता को, सिर्फ जनता को नहीं बल्कि बड़े नेताओं को भी साधा जा सके, अपने कुनबे को बड़ा किया जा सके, इसकी पूरी कोशिश कर रहे थे। और अब टक्कर और मुकाबला 22 का और ज्यादा कड़ा होता हुआ यहां पर दिखाई दे रहा है। तस्वीर काफी साफ होती हुई, हालांकि स्पष्ट जो होगी वो 10 मार्च को ही होगी, जब नतीजे आपके न्यूज पर इस वक्त सुन रहे होंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता दें, स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद दूसरा बड़ा इस्तीफा सामने आ चुका है। मऊ के मधुबन सीट से विधायक हैं दारा सिंह चौहान और अब उन्होंने बीजेपी से किनारा कर लिया है और कैबिनेट मंत्री का इस्तीफा सामने आया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। लगातार बीजेपी को बड़े झटके उत्तर प्रदेश में लग रहे हैं। आज भी हमने आपको दिल्ली से प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाई थी, जब स्वतंत्र देव सिंह, केशव मौर्य और दिनेश शर्मा दिल्ली में बैठकर नरेश सैनी को पार्टी की सदस्यता दिला रहे थे। लेकिन एक और जहां लोग आ रहे हैं बीजेपी में, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी के बड़े नेता और जाने माने नेता, जिनका अपना एक वोट बैंक है, न सिर्फ नेता बल्कि कैबिनेट तक में जिनको जगह दी गई थी, वो बीजेपी का साथ छोड़ रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं हम बराबरी भी नहीं कह सकते, क्योंकि जितने लोग आ रहे हैं उससे कहीं ज्यादा लोग बीजेपी का दामन छोड़ रहे हैं। तो यहाँ पर टक्कर जो है वो काफी ज्यादा होती जा रही है। और एक और दिल्ली में मंथन चल रहा है, दूसरी ओर लखनऊ में जो झटका बीजेपी को लग रहा है, देखना होगा कि इससे कितना उबर पाएगी आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी। तो इस वक्त की बड़ी खबर, कैबिनेट मंत्री दारा सिंह चौहान ने इस्तीफा दे दिया है। पूर्वांचल की 25 सीटों पर दारा सिंह चौहान का प्रभाव है। यानी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक बड़ा वोट बैंक दारा सिंह चौहान के साथ होगा। इनका अपना एक अलग प्रभुत्व है उन क्षेत्रों में जहां पर इनका दबदबा है। और स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद ये दूसरा बड़ा इस्तीफा और दूसरा बड़ा झटका उत्तर प्रदेश में बीजेपी को लगा है। यानी कमजोर होती हुई बीजेपी यहां पर दिखाई दे रही है। यूपी सरकार में वन मंत्री थे और अब कैबिनेट मंत्री दारा सिंह का इस्तीफा सामने आ चुका है। स्वामी प्रसाद के बाद दारा सिंह का इस्तीफा, हम लगातार आपको उस इस्तीफे की तस्वीर पे दिखा रहे हैं। आप देखिए कि न्यूज की टीवी स्क्रीन पर, जहां पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को फिलहाल ये हार्ड कॉपी की हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। देखना होगा कितनी देर में ये राज्यपाल तक पहुंचता है। तो ये बड़ी खबर, वन मंत्री थे दारा सिंह चौहान, दलितों और पिछड़ों के बड़े नेता हैं। यानी ब्राह्मणों को मनाने की जुगत में बीजेपी लगी रहती है और भूल जाती है कि एक बड़ा वोट बैंक ओबीसी और पिछड़े वर्ग का भी है। कहीं ऐसा ना हो कि ब्राह्मणों को मनाती रह जाए और ओबीसी और पिछड़ा वर्ग 22 में धोखा दे जाए। तो तस्वीर काफी हद तक यहां पर साफ हो रही है। और पूर्वांचल के जाने माने नेता 25 सीटों पर, 25 विधानसभा सीटों पर बड़ा प्रभाव रखते हैं दारा सिंह चौहान। यानी अंदाजा आप लगा सकते हैं कि कितना बड़ा नुकसान बीजेपी को आने वाले विधानसभा के चुनाव में उठाना पड़ सकता है अगर राजनीतिक परिस्थितियां ठीक नहीं होती हैं तो। वहीं दूसरी ओर सपा लगातार तैयारी में जुटी है। 14 जनवरी को कई अहम नाम सपा का दामन थाम सकते हैं, क्योंकि आज हम आपको सुना रहे थे लगातार, जब स्वामी प्रसाद मौर्य कहते हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद सफी से कि 14 जनवरी को हम तस्वीर साफ कर देंगे और 14 जनवरी को कई बड़े नाम भी सामने आ जाएंगे। यानी आने वाले 1 से 2 दिन अभी और ज्यादा राजनीतिक हलचल को तेज कर सकते हैं। तो पूर्वांचल के जाने माने नेता दारा सिंह चौहान का इस्तीफा सामने आ चुका है और स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद ये दूसरा बड़ा झटका उत्तर प्रदेश में बीजेपी को लगा है। स्वामी प्रसाद के बाद दारा सिंह का इस्तीफा। पूर्वांचल के बड़े नेता हैं दारा सिंह चौहान। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। वन मंत्री थे दारा सिंह चौहान और अब उनका इस्तीफा योगी कैबिनेट से हो गया है। मऊ के मधुबन सीट से विधायक हैं दारा सिंह चौहान। और इसी खबर पर हमारे साथ बातचीत के लिए सपा एमएलसी शशांक यादव जी जुड़ चुके हैं। शशांक जी, के न्यूज पर आपका बहुत स्वागत है। शशांक जी, लगातार हम देख रहे हैं बीजेपी के बड़े नेता जो हैं वो बीजेपी का दामन छोड़कर सपा में शामिल हो रहे हैं और अब एक और नया नाम सामने आ चुका है। क्या कुछ कहेंगे आप, किस तरह से इस तरह से बीजेपी के नेताओं को तोड़कर 22 की तैयारी खूब तेज से कर रही है सपा? नहीं, ये हम लोग का मानना है कि एक चीजें क्लियर हो गई हैं कि
कमजोर वर्गों का, पिछड़ों का, दलितों का, महिलाओं का और युवाओं का, जो लोग एक विशेष अवसर के अधिकारी होते हैं, ऐसा पूरी जो एक बहुत बड़ा समाज का वर्ग है, वो उसका मोहभंग हुआ है जबरदस्त तरीके से भाजपा से। और ये चीजें खुल के आई। बैकवर्ड कमीशन ने कहा कि 69,000 शिक्षकों की भर्ती में इन्होंने घोटाला किया है। 68,500 वाली जो भर्ती हुई थी उसमें बैकवर्ड्स का कट ऑफ और सामान्य का कट ऑफ एक करके वहां पर भी किया। और पहली बार किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री ने ये कहा होगा, आपको याद होगा, आपके यहाँ तो आपने रिकॉर्डिंग भी कई बार चलाई थी, कि हमारे यहाँ योग्य उम्मीदवार नहीं है। तो युवाओं के आत्मसम्मान को भी ठेस पहुंचाया, पिछड़ों के हिस्से को मारा, दलितों के हिस्से को मारा, और जो बच्चे प्रोटेस्ट करने गए उन बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ। मुझे लगता है कि ये सारी चीजें क्यूमुलेट होकर आज की तारीख में ये जो भी सेंसिटिव लोग हैं वो मजबूर हो रहे हैं कि वो एक डूबते हुए जहाज पर ना बैठे। बिल्कुल, लेकिन शशांक जी, इस तरह दरअसल ये इस्तीफे बहुत ज्यादा मैटर नहीं करते, मैटर करता है इन इस्तीफों की टाइमिंग। क्योंकि अगर इनको इतनी ज्यादा समस्या थी बीजेपी की कार्यप्रणाली से, उसके काम करने की जो पैटर्न है उससे थी, तो ये पहले भी तो इस्तीफा दे सकते थे। यानी कहीं ना कहीं सत्ता का सुख भी भोग लिया, और जब नई सरकार आने वाली है, नया विधानसभा का चुनाव हो रहा है, उससे ठीक पहले आचार संहिता लगने के बाद इस तरह से विधायक जो है, जो मंत्री है, इस्तीफा देंगे तो सवाल तो उठेंगे ना। ये बताइए कि जिस राज्य में विरोध की आवाज को उठाना ही विद्रोह, जहां पे पत्रकार जब ये दिखा रहे हो कि 1 लीटर दूध में 22 बच्चों को पानी मिला के दूध पिलाया जा रहा है और उन पर जो है देशद्रोह के मुकदमे कायम हो रहे हो इस तरह के, तो वहां पर ये अगर आदमी उचित मौके की तलाश है, जो देख रहा है कि भाई कब अधिसूचना लगे ताकि हमारे अधिकार कहीं प्रोटेक्ट हो, तो मुझे लगता है कि जो भी लोग इस्तीफे दे रहे हैं तो उन्होंने अपना सोच समझ के, और आदमी का कहीं ना कहीं आतताई जब सरकार होती तो आदमी अपने भविष्य को सुरक्षित रखते हुए निर्णय लेता है। तो मुझे लगता है यही चीजें दिमाग में रही होगी चौहान साहब के भी या स्वामी प्रसाद मौर्य जी के दिमाग में। बिल्कुल, यानी आपका कहना है कि कहीं ना कहीं पहले जो है वो इन नेताओं के मन में डर था, इसकी वजह से नहीं दिया इस्तीफा। इसको हेलो जी जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है शशांक जी? यहाँ पर आपका इंटरप्रिटेशन डर वाली बात नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि एक प्रॉपर टाइम को आदमी एक्सेस करता है, वचन इतना है, बात डर की नहीं है। बात ये भी होती है कि एक अननेसेसरी, कि जब चीजें अभी करने से, जब कोई वो बार बार फोरम पे, चाहे चौहान साहब हो चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य जी हो, तो अपने अपने पार्टी के फोरम में इन चीजों को उठाते रहे। आरक्षण के लिए बैकवर्ड कमीशन बोलता रहा कि पिछड़ों के साथ अन्याय हो रहा है। जब चीजें अनसुनी होती गई और जब फोरम पे आवाज उठाने का कोई मौका, जब उनको फायदा नहीं लगा, जाहिर सी बात है तभी तो इस्तीफा देंगे। थोड़ा सा लेकिन शशांक जी, अगर हम पिछली बात करें, अभी चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले कहीं ऐसी चर्चा नहीं थी कि यहाँ पर शशांक जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और के न्यूज पर अपनी बात रखने के लिए। तो पूर्वांचल की 25 सीटों पर दारा सिंह का प्रभाव है, और नसीमुद्दीन सिद्दीकी हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नसीमुद्दीन जी, कैबिनेट मंत्री दारा सिंह ने भी इस्तीफा दे दिया है, आप क्या कहेंगे? अभी थोड़ी देर पहले आप हमारे साथ जुड़े थे, तब आपने कहा कि आप कांग्रेस में हैं और कांग्रेस में ही रहेंगे, लेकिन अब इस्तीफों का दौर जो है वो उत्तर प्रदेश में चल रहा है और बीजेपी को एक और बड़ा झटका लग रहा है, आपका क्या कहना है? नसीमुद्दीन जी, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ, मैं बोल रहा हूँ, आपको आवाज मिल रही नहीं मिल रही? जी नसीमुद्दीन जी, क्या कुछ कहेंगे आप, क्योंकि लगातार उत्तर प्रदेश में बीजेपी को बड़े झटके मिल रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जो 5 साल बोया है वो उसको काटना है। दारा सिंह चौहान जी को मैं जानता हूँ, वो दारा सिंह चौहान जी बहुजन समाज पार्टी में मेरे साथ थे, बैकवर्ड के अच्छे बड़े लीडर हैं ये। तो मेरे पास भी चिट्ठी उन्होंने भेज दी है, जो इस्तीफा दिया दारा सिंह चौहान जी ने। तो ये तो होना ही है, और अभी भाजपा से और भगदड़ मचेगी। ठीक है, लेकिन नसीमुद्दीन जी, अभी थोड़ी देर पहले अपने दर्शकों को हम दिखा रहे थे जहां पर कांग्रेस के भी नेता है नरेश सैनी, वो भी कांग्रेस का दामन उन्होंने छोड़ा है। तो क्या लगता है कि इस तरह चुनाव से ठीक पहले नेताओं का जो पलायन हो रहा है, दूसरे दलों में जाना, 22 के चुनाव में ये सभी पार्टियों को कहीं ना कहीं कमजोर जरूर करेगा? उसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, कोई फायदा होगा उनका? क्या दिक्कत है? जिसको जाना होगा वो जाएगा। तो इससे असर नहीं पड़ेगा आने वाले विधानसभा के चुनाव में? नुकसान नहीं उठाएगी पार्टी? देखिए, वो नुकसान और फायदा तो देखा जाएगा चुनाव में। नुकसान हमारा कुछ नहीं होने जा रहा है। ठीक है,
ठीक है नसीमुद्दीन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम बातचीत के लिए और के न्यूज पर अपनी बात रखने के लिए। तो बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर वन मंत्री थे दारा सिंह चौहान और पूर्वांचल की 25 सीटों पर बड़ा दबदबा उनका माना जाता है। पूर्वांचल के जाने माने नेता एक अपना अलग प्रभुत्व रखते थे और बड़ा वोट बैंक उनके साथ में था। और अब उत्तर प्रदेश में बीजेपी को एक और बड़ा झटका दे दिया है कैबिनेट मंत्री दारा सिंह चौहान ने, जिनका इस्तीफा सामने आ गया है। पूर्वांचल के जाने माने नेता 25 सीटों पर बड़ा दबदबा, यानी इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि 22 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। एक तरफ ब्राह्मणों को मनाने में लगी रहती है और दारा सिंह चौहान क्या कुछ कर रहे हैं वो सुनाते हैं आपको। देखिए ऐसा है, ये सही है। अभी लोग सवाल आप लोग भी खड़ा करेंगे, लोग खड़ा करेंगे कि 5 साल आपने इस्तीफा नहीं दिया, कुछ नहीं किया, आप लोग मलाई खाते रहे। लेकिन मैं कहना चाहता हूं 5 साल तक जिस पिछड़े, जिस दलित, वंचित, उपेक्षित लोगों के सहयोग आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, वो 5 साल तक उपेक्षित रहे, लोग मलाई खाते रहे, लेकिन उनको कोई कुछ भी नहीं मिला, उनको इंसाफ, न्याय, सम्मान नहीं मिला। इससे आहत होकर के मैंने आज सरकार से इस्तीफा दिया है। सर, स्वामी प्रसाद मौर्य तो सपा में जा रहे हैं, आपका क्या इरादा है? अब ठीक है, अब उनका निर्णय अपना है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी सीनियर नेता हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं, मैं भी पूरे प्रदेश में जिस हमारे समाज के लोगों ने जितना सम्मान देके, ताकत देके मुझे इस मुकाम तक पहुंचाने का काम किया है, पूरे प्रदेश में अपने समाज के लोगों से चर्चा पर्चा करने के बाद फिर मैं निर्णय लूंगा कि मुझे कहाँ जाना। जैसा समाज कहेगा मैं वैसा निर्णय लूंगा, साफ साफ कहना चाहता हूँ। सपा में जा सकते हैं, नया पार्टी भी बना सकते हैं। जो भी समाज कहेगा मैं निर्णय लूंगा। दारा सिंह चौहान को आप सुन रहे थे एक्सक्लूसिव के न्यूज पर। हमने आपको दिखाई पूरी तस्वीर, जहां पर पूर्वांचल की 25 सीटों पर दबदबा रखने वाले दारा सिंह चौहान का इस्तीफा सामने आ चुका है और उन्होंने कहा कि लोग अब ये सवाल उठाएंगे कि हमने सत्ता का सुख भी भोग लिया, बाद में इस्तीफा दिया। लेकिन उन्होंने कहा कि जो ओबीसी वर्ग था, जो पिछड़ा वर्ग था, उसका किसी भी तरह से विकास नहीं हुआ और इसी से शुद्ध होकर मैं अपना इस्तीफा दे रहा हूं। हालांकि अभी तक किसी पार्टी में जाने को लेकर कोई बड़ी बात उनकी ओर से नहीं कही गई है। दूर रखो। अरे देखिए, सबसे मेरी बात होगी, आप लोग झूठी परेशान हैं। मैं कहाँ जा रहा हूँ? मैं यही रहूंगा। आप वहाँ से लगा रहे हो। अरे सीधे कैसे बात करो राघवेंद्र की तरह जो है। सर क्या कहेंगे सर? का हो जान दो भाई, सब लोग देखिए ऐसा है, ये सही है। अभी लोग सवाल आप लोग भी खड़ा करेंगे, लोग खड़ा करेंगे कि 5 साल आपने इस्तीफा नहीं दिया, कुछ नहीं किया, आप लोग मलाई खाते रहे। लेकिन मैं कहना चाहता हूं 5 साल तक जिस पिछड़े, जिस दलित, वंचित, उपेक्षित लोगों के सहयोग आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, वो 5 साल तक उपेक्षित रहे, लोग मलाई खाते रहे, लेकिन उनको कोई कुछ भी नहीं मिला, उनको इंसाफ, न्याय, सम्मान नहीं मिला। इससे आहत होकर के मैंने आज सरकार से इस्तीफा दिया है। सर, स्वामी प्रसाद मौर्य तो सपा में जा रहे हैं, आपका क्या इरादा है? अब ठीक है, अब उनका निर्णय अपना है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी सीनियर नेता हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, मैं भी पूरे प्रदेश में जिस हमारे समाज के लोगों ने जितना सम्मान देके, ताकत देके मुझे इस मुकाम तक पहुंचाने का काम किया है, पूरे प्रदेश में अपने समाज के लोगों से चर्चा पर्चा करने के बाद फिर मैं निर्णय लूंगा कि मुझे कहाँ जाना। जैसा समाज कहेगा मैं वैसा निर्णय लूंगा, साफ साफ कहना चाहता हूँ। सर, सपा में जा सकते हैं, नया पार्टी भी बना सकते हैं। जो भी समाज कहेगा मैं निर्णय लूंगा। तो स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद दूसरा बड़ा इस्तीफा, स्वामी प्रसाद के बाद अब दारा सिंह चौहान ने भी इस्तीफा सौंप दिया है। पूर्वांचल की 25 सीटों पर दारा सिंह चौहान का बड़ा प्रभाव है और आपको बता दें कि उन्होंने इस्तीफे की वजह भी बताई है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ओबीसी और पिछड़े वर्गों का विकास नहीं हुआ, जबकि उन्हीं के साथ मिलकर, उन्हीं के सहयोग से बीजेपी सत्ता में आई और विकास न करने का आरोप यहां भी बीजेपी पर मढ़ा गया है। ओबीसी और पिछड़े वर्ग की को नजर
नजरअंदाज करने की बात दारा सिंह चौहान ने भी कही है। कल जब स्वामी प्रसाद मौर्य को हमने आपको सुनाया था, उन्होंने भी यही कहा कि ओबीसी और पिछड़े वर्ग को नजरअंदाज किया गया, इसी के चलते मैं अपना इस्तीफा दे रहा हूं। और आज दारा सिंह चौहान भी यही वजह बता रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद अब दारा सिंह चौहान का इस्तीफा सामने आ गया है। बसपा से 2017 में ही भाजपा में दारा सिंह चौहान आए थे और अब 2022 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले इस तरह से नेताओं का दूसरे दलों में पलायन करना 22 के चुनाव में बड़ा असर डालने वाला है। बड़ी खबर पर हम लगातार बने हुए हैं। पूर्वांचल के जाने माने नेता हैं दारा सिंह चौहान और बड़ा झटका दिया है बीजेपी को विधानसभा चुनाव से ठीक पहले। यानी अब लगातार बीजेपी कहीं ना कहीं कमजोर होती जा रही है, क्योंकि जिस तरह से इस्तीफों का दौर शुरू हो चुका है उसने उत्तर प्रदेश में राजनीतिक और सियासी हलचल को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। कल दिल्ली में बैठकर उत्तर प्रदेश बीजेपी के शीर्ष नेता नामों पर मंथन कर रहे थे और वहीं उसी के बाद से ही इस्तीफों का दौर शुरू हो जाता है। पहले स्वामी प्रसाद मौर्य, बाद में विधायकों की लंबी लिस्ट आती है और अब कैबिनेट मंत्री, वन मंत्री जो कि थे दारा सिंह चौहान, उन्होंने भी अपना इस्तीफा सौंप दिया है। मऊ के मधुबन सीट से विधायक हैं और अब उनका इस्तीफा सामने आ चुका है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को थोड़ी ही देर में ये कॉपी पहुंच जाएगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर यूपी सरकार में वन मंत्री थे दारा सिंह चौहान और अब उनका इस्तीफा सौंप दिया गया है। कैबिनेट मंत्री दारा सिंह चौहान ने अपना इस्तीफा दे दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। यूपी के वन मंत्री थे दारा सिंह चौहान और अब उनका इस्तीफा सौंप दिया गया है। लगातार बीजेपी को झटका लगा है दूसरा और पूर्वांचल के जाने माने नेता है। 25 सीटों पर दबदबा रखते हैं दारा सिंह चौहान और अब उन्होंने एक और बड़ा झटका बीजेपी को दे दिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ी हुई, जहां आपको बता दें कि अब दारा सिंह चौहान का भी इस्तीफा सामने आ चुका है और बड़ा नुकसान आने वाले चुनाव में बीजेपी को उठाना पड़ सकता है, क्योंकि खुद बीजेपी के जो कैबिनेट में मंत्री रहे हैं, जिनको मंत्री बनाया था बीजेपी ने, उनका इस्तीफा दिया जाना शुरू हो चुका है। विधायकों का अभी इस्तीफा हमने आपको दिखाया कल किस तरह से ये सिलसिला शुरू होता है और बढ़ता ही जा रहा है। आज हम जब स्वामी प्रसाद मौर्य को सुन रहे थे तो वो बोल रहे थे कि 14 जनवरी को तस्वीर पूरी तरह से साफ हो जाएगी, यानी 14 जनवरी तक उत्तर प्रदेश में सियासी उठापटक अभी और देखने को मिल सकती है, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर बड़े नाम सामने आ रहे हैं और लगातार हम जब समाजवादी पार्टी के नेताओं से या फिर प्रवक्ताओं से बात करते हैं तो वो यही कहते हैं कि आने वाले वक्त में तस्वीर और ज्यादा साफ होगी, यानी और बड़े नेता बीजेपी का दामन छोड़कर सपा के साथ हाथ मिला सकते हैं। तो बड़ी खबर पर हम लगातार बने हुए हैं। मऊ के मधुबन सीट से विधायक हैं दारा सिंह चौहान और अब उनका इस्तीफा सामने आ गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, पूर्वांचल की 25 सीटों पर दारा सिंह का प्रभाव है और बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है बीजेपी को। तो यूपी के वन मंत्री थे दारा सिंह चौहान और अब उनका इस्तीफा सामने आ चुका है, यानी उत्तर प्रदेश की राजनीति में सियासी उठापटक लगातार जारी है और 14 जनवरी तक इंतजार करना होगा और नेताओं के पलायन करने का दूसरे दल में। और फिलहाल इस बड़ी खबर पर हम बने रहेंगे, लेकिन इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।